नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम लोग? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं हमारे लिए हर सुविधा लेकर आता रहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आता हूँ वह तुम जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आता रहता हूँ। कुछ ऐसी बताते हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से अन्य भी गिर जाओगे जो मैं तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, कौन है वह औरत जो तुम पर जादू टोना करवा रही है और तुम्हें बर्बाद करना चाहती है? उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे और तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए मैं तुमसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि इस संदेश को बहुत बद ही गंभीरता पूर्वक सुनिए। मेरे साथ में कंटिन्यू लगातार अंत तक बने रहिए, तभी तुम्हें इससे पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे विनती करना चाहते हैं। यदि तुम्हें यह मंजूर है तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय पार्वती माता, जय श्री राम, जय हनुमान टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी राशि भी टाइप कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं वह चमत्कार देने का वादा करता हूं जो तुमने चाहा है। तुम अपनी बीमारी से ठीक हो जाओगे और फिर से स्वस्थ हो जाओगे। मैं पूरी तरह से जानता हूं कि तुम जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, जटिल चुनौतियां जो प्रतिदिन तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रही हैं, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। बीमारी और डर जिस पर काबू पाना संभव नहीं है, आश्वस्त रहे कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा या बिना सहारे के इस लड़ाई का सामना करने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपके आंसू देखे हैं और आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं। यही कारण है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज उपचार आ रहा है। मैं आपके भीतर एक चमत्कार करूंगा और आप ठीक हो जाएंगे। मैं उस चिंता और ता को जानता हूं जो आपके विचारों को धुंधला कर देती है और आपको आज अपने कष्टों में फंसा हुआ महसूस कराती है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आशा न खोएं, अपने विश्वास में डगमगाएं नहीं। मेरे हाथों में सुरक्षित रूप से रखे गए हैं और मेरे पास आपके स्वास्थ्य और खुशी के लिए योजनाएं हैं। मेरे प्यार पर भरोसा रखें, इसे घेरने दें और आराम दें। अपना विश्वास बनाए रखें और उत्साहपूर्वक प्रार्थना करना जारी रखें। यह उस चमत्कार को खोलने की कुंजी है जिसकी आपको आवश्यकता है। निराश ना हो या निराशा ना होने दें। अपनी भावना को कम करने के लिए डर और संदेह की पकड़ का विरोध करें। वे बाधाएं हैं जिनका उद्देश्य आपके उपचार के मार्ग को अवरुद्ध करना है। मेरी शक्ति पर विश्वास रखें। दूसरों के हतोत्साहित करने वाले शब्दों की उपेक्षा करें, भले ही वे पेशेवरों या आंकड़ों से आए हों। अपना विश्वास अटल रखें और मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम, किसी भी बीमारी से अधिक शक्तिशाली, अपने दिल को इस सच्चाई पर आराम दें। मैं आपके जीवन में काम कर रहा हूं और मेरा समय सही है। दर्द और पीड़ा के बीच चमत्कारों में विश्वास बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं, यह जानकर शांति पाएं कि कोई भी बीमारी मेरी पहुंच से परे नहीं है या आप पर हावी नहीं होगी, क्योंकि मेरा शक्तिशाली हाथ आप पर है। मैं यहां आपको ठीक करने के लिए हूं, न केवल आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा और आत्मा को भी बहाल करने के लिए। अपने दिल को तंत्र के बारे में परेशान ना होने दें। मेरे कामकाज के समय, स्थान या तरीके के बारे में चिंता ना करें जिसमें मेरा चमत्कार प्रकट होगा। बस अपने प्रति मेरे प्यार पर भरोसा रखें और मेरी कृपा को अपने जीवन में काम करने दें। असंभव प्रतीत होने वाली चीजों को अपनाने के लिए अपना दिल खोलें और जो मैं हासिल कर सकता हूं उसका गवाह बने। आपको याद रखें, इस यात्रा में कभी भी अकेले नहीं हैं। भले ही मेरी उपस्थिति अदृश्य हो, मेरे स्थायी प्रेम और मेरे द्वारा आपके लिए तैयार की गई व्यापक योजना के प्रति आश्वस्त रहे।
जो आपको स्वास्थ्य और समृद्धि की ओर ले जाती है। इसलिए मुझ पर अपना भरोसा रखें और समझ को मजबूती से पकड़े कि मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। कोई भी अनुरोध मेरे ध्यान के लिए बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं है। बस विश्वास रखें, अपना विश्वास बनाए रखें और मैं इतना गहरा परिवर्तन करूंगा कि आपका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाएगा। जान ले कि आप बहुत प्यार करते हैं। यह कभी ना भूले कि मैं हमेशा यहाँ हूँ, आपको ठीक करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए और आपको सभी प्रतिकूलताओं के खिलाफ सशक्त बनाने के लिए। मैं आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को आशीर्वाद दूंगा और जो कुछ भी आप करेंगे वह समृद्ध होगा। मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। मैं आपको छवि में अद्वितीय और अनमोल के रूप में पहचानता हूँ। मेरे प्यार को महसूस करो, मेरे निरंतर को जानो, उपस्थित रहे और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें अपने घर, अपने प्रियजनों और उन सभी पर जिनमें आप शामिल हैं। आश्वस्त रहे कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी रक्षा कर रहा हूँ और आपके सामने आने वाली चुनौतियों की परवाह किए बिना आपको सभी नुकसान से बचा रहा हूँ। निश्चिंत रहे कि मैं हमेशा आपको मजबूत करने के लिए यहाँ हूँ। आप और किसी भी बाधा से पार पाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करें। डरे नहीं, मैं आपका भगवान हूं और आपको अपने परीक्षणों का सामना करने के लिए कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक कि मैंने आपसे जो वादा किया है वह पूरा नहीं हो जाता। मैं समझता हूं कि ऐसे क्षण हैं जब आप निराश या खोए हुए महसूस कर रहे हो। तब भी याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं और आपको सही रास्ते पर ले जा रहा हूं। मुझ पर भरोसा रखें और गवाह बने कि मैंने आपसे जो वादे किए हैं वे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे साकार होते हैं। आश्वस्त रहे कि आपके लिए मेरे इरादे सही हैं, हमेशा अच्छा और परिपूर्ण, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके सभी प्रयास सफल हो। भले ही मौजूदा परिस्थितियों, कठिनाइयों या परीक्षणों का आपको सामना करना पड़े। मैं लगातार उन लोगों के लाभ के लिए काम कर रहा हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उनके हाथों के काम को समृद्ध करते हैं, इसलिए अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अपने घर को प्यार और शांति का अभयारण्य बनाएं। मेरे प्यार की चमक आपके जीवन के हर पहलू को रोशन करें। आपके बच्चे प्यार और एकता के माहौल में पनपे। मेरे प्यार और सुरक्षा के ज्ञान में सुरक्षित रहे। हर क्षेत्र को पूरी तरह से समर्पित करते हुए मुझ पर अपना भरोसा रखें आपके जीवन का, ताकि आप जो कुछ भी करते हैं और जिसके लिए आप प्रयास करते हैं वह फले फूले और आपकी आकांक्षा साकार हो। हिम्मत मत हारिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आपको हरे भरे चरागाहों में मार्गदर्शन कर रहा हूं, जहां आप मसीह यीशु में परिपूर्णता और प्रचुरता का जीवन जी सकते हैं। बस भरोसा रखें तुम्हारे लिए मेरी योजनाओं में, तब तुम मेरे शब्दों की सच्चाई देखोगे। मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद देता हूं प्रिय बच्चे। तुम्हारे आने और जाने को मैं तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को और उनके वंशजों को आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा अस्तित्व आशीर्वाद से भरपूर हो और तुम लगातार मेरे प्यार में खुशी पाओ। हर दिन आपके जीवन में मेरी उपस्थिति का प्रमाण हो और आप हमेशा मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखें। अपने डर को खत्म करें और इस संदेश को अपने दिल में बसने दें। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ध्यान से सुने और समझे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपके साथ, और आप वास्तव में धन्य हैं। ऐसे क्षणों में ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कि आप अकेले खड़े हैं, जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। लेकिन यह धारणा सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि आप चाहे जितनी भी परीक्षाओं का सामना करें, मैं आपके साथ दृढ़ और अटूट हूं। मेरे लिए मेरा प्यार आप अनंत है और आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता शाश्वत है। यह समझ में आता है कि चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आप मेरे आश्वासनों पर सवाल उठा सकते हैं। आपने कई लड़ाइयां का सामना किया, गहरे दर्द, गहरी उदासी और लंबी अनिश्चितता का सामना किया। फिर भी मैं आपसे घोषणा करता हूं कि अब आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं यहां हूं। जब आप प्रचुर मात्रा में आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, तो आपको कोई कमी या कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपका भगवान हूं और प्रदाता हूं। हर जरूरत को पूरा करने का वचन दिया है, क्योंकि आप मेरी प्यारी संतान हैं। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा
और आपको मेरी कृपा और अनंत प्रेम के विश्वास से भर देगा। मुझ में संदेह और अनिश्चितता की छाया के आगे ना झुके जो आप पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। मेरा शक्तिशाली हाथ आपको बनाए रखेगा और सफलता और समृद्धि की ओर आपका मार्गदर्शन करेगा। याद रखें, मैं आपकी चट्टान हूँ, आपकी ढाल और आपका रक्षक हूँ। मेरी रोशनी आपके भीतर निवास करती है, जो आपको रोशन कर रही है, पथ और एक अविश्वसनीय भविष्य के लिए आशा प्रदान करना। इस प्रकार अब चिंता ना करें, मैं आपके प्रयासों को आशीर्वाद दूंगा। आपके आने और जाने पर जो कुछ भी आप करें वह फलेगा, जो आपको बढ़ने और बढ़ने में मदद करेंगे। आप धन में प्रचुरता और प्रेम में स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे और खुशी आप अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में चमकेंगे, जो विश्वास और धैर्य का एक प्रमाण है। और जब थकावट या निराशा आपको घेर लेती है तो जान ले कि मैं केवल एक प्रार्थना दूर हूँ। विनम्रता और विश्वास के साथ मेरे पास आओ और मेरी उपस्थिति में तुम्हें शक्ति मिलेगी और आगे बढ़ते रहने के लिए आराम की जरूरत है। मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हारी महत्ता को याद रखो। तुम्हारा जीवन इस दुनिया में एक अलग और महत्वपूर्ण उद्देश्य रखता है। चाहे दूसरे कुछ भी कहे, तुम मेरे बच्चे हो, मेरा सबसे बड़ा खजाना हो और मैंने तुम्हें यहाँ एक शानदार मिशन को पूरा करने के लिए बुलाया है। मुझ पर विश्वास करो और आपके जीवन के लिए मेरी योजनाओं में मैं वादा करता हूँ कि आप अपने जीवन को मेरे शाश्वत प्रेम के गहन प्रमाण में बदलते देखेंगे। यह जान ले कि मैंने आपके भीतर अपार संभावनाओं का बीज बोया है, एक बीज जो महानता में खिलने के लिए तैयार है। मुझ पर भरोसा रखें और मैं ऐसा करूंगा। वर्षा जो आपकी आत्मा का पोषण करती है और आपको फलने फूलने में सक्षम बनाती है। मैं आपको धार्मिकता और सत्य के मार्ग पर ले जाऊंगा और आपको उस ज्ञान और अंतर्दृष्टि से लैस करूंगा जो आपके जीवन में सबसे बुद्धिमान विकल्प चुनने के लिए आवश्यक है। आज मेरे बच्चे, अपनी आंखें उठाओ, अपना सिर ऊंचा करके साहस पूर्वक चलो। उच्च और आपका दिल विश्वास से भरा हुआ है। भविष्य से डरो मत, क्योंकि मैं आपके सभी प्रयासों में आपका समर्थन करने और आपको जीत की ओर ले जाने के लिए आपके साथ हूं। चुनौतियों को निराश ना करें। आप इस ज्ञान में दृढ़ सुरक्षित रहे कि आप धन्य हैं और मेरे प्यार को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। संदेह और भय के बीच भयंकर तूफान में भी आप जानते हैं कि मैं आपके साथ साथ हूं। अपने शक्तिशाली हाथ से आपको संभाल रहा हूं और अपने शाश्वत प्रेम से आपको घेर रहा हूं। मुझ पर विश्वास रखें और हमेशा याद रखें कि आपका मूल्य अथाह है, जो क्षण भंगुर परिस्थितियों से परिभाषित नहीं होता है। आपके अंतर्निहित मूल्य के आधार पर यदि आप गिरते हैं तो मैं आपको पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। यदि आप लड़खड़ाते हैं तो आपको वापस लाने के लिए हर दिन अपनी आशा को लगातार मजबूत और नवीनीकृत करते हुए साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़े। मेरे बच्चे, आगे आने वाली चुनौतियों या बाधाओं से न डरें। वे केवल बढ़ने और उस रोशनी से अंधेरे को रोशन करने के अवसर हैं जो मैंने आपके अंदर पैदा की है। उस क्षमता पर विश्वास करें जो मैंने आपको प्रदान की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आज किसी भी प्रतिकूलता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको प्रचुरता से आशीर्वाद देता हूं। अपने हाथ उठाएं और मेरे प्यार को आगे बढ़ाएं। तुम्हें घेर लूं और तुम्हें शांति से भर दूं। मेरी कृपा नए द्वार खोल दे। आज तुम्हारे सभी कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दे। तुम्हारे हृदय को व्यापक रूप से खोल दे ताकि मेरी उपस्थिति तुम्हें मजबूत और सुरक्षित कर सके। तुम धन्य हो और हमेशा के लिए मेरी उपस्थिति के साथ मैं ही रास्ता हूं। मुझ में सत्य और जीवन, तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारा हृदय चाहता है। अब और देर मत करो और दुनिया की विकर्ष और धोखे पर ध्यान मत दो। मेरे शब्दों को गले लगाओ, धर्म ग्रंथों में डूबो, विश्वास की तलवार चलाओ और अपने आप को कवच के साथ भोर करो। आय प्रदान करें कि आप आनंद और प्रचुरता से भरे जीवन के लिए, खुशियों के लिए बने हैं। मैंने देखा है कि आप कितने बोझ होते हैं। आपकी आत्मा में गहरे दर्द बसे हुए हैं। आपने अपना भरोसा वहां रखा जहां इसका सम्मान नहीं किया गया। आपको अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मैं आपके पास पहुंचता हूं। यह संदेश सुनिए मोक्ष की। मैं तुम्हें पेशकश करता हूं ही। धर्मी का मार्ग परीक्षणों से भरा हो, यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। धार्मिकता के किसी भी बच्चे को कभी नहीं छोड़ा जाएगा।
और ना ही उनके वंशजों को कभी भी वंचित छोड़ा जाएगा। हर बार जब तुम मेरी आवाज सुनोगे तो तुम्हारी आत्मा मेरे झरने के पानी से आपकी आत्मा को पोषण और तरोताजा कर दिया गया है। मैं आपको निराशा से बाहर निकालने और आपके परीक्षणों और क्लेश के बोझ को हल्का करने के लिए यहां हूं। आपको अपना बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके कंधों पर पड़ने वाले वजन को सहन करने की अनुमति दें। मैंने तुम्हें कष्टों से भरा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें दुख का बच्चा नहीं बल्कि ताकत और बुद्धि का बच्चा बनने के लिए बुलाया है। तुम्हारे रास्ते में आने वाली प्रत्येक बाधा एक सबक के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक चुनौती ज्ञान प्राप्त करने का मौका देती है। अपने संघर्षों को देखना, चुने बर्बादी के रास्ते के बजाय विकास के अवसर के रूप में मेरे शब्दों में पाए गए मार्गदर्शन पर ध्यान दें। पवित्र ग्रंथों के भीतर नीति वचन के ज्ञान पर विचार करें। आपको वही मिलेगा जो आपकी आत्मा चाहती है। मुझे इन सच्चाइयों को अपने दिल पर अंकित करने दें और मैं आपको प्यार से याद दिलाऊंगा कि आप नहीं थे इस संसार में पीड़ा सहने के लिए लाए गए हो। पीड़ा में जीना तुम्हारी नियति नहीं थी। तुम मेरी प्यारी संतान हो, दृढ़ और बहादुर भावना से संपन्न हो। अपना दिल मुझे सौंप दो और उस रास्ते से अपने आंखें मत हटाओ जो मैंने तुम्हें लुभाने के लिए बनाया है। दुनिया मजबूत है और इसका रास्ता खतरे से भरा है। इस दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो आपको भटका सकते हैं। दुष्ट उनका इस्तेमाल आपकी शांति और आपके आशीर्वाद को छीनने के लिए करेंगे। मेरे शब्दों को मजबूती से पकड़े, उन्हें अपने भीतर गहराई से समाहित करें और जब भी आपको भटकाव महसूस हो तो उनके पास वापस लौट आए। आप अंधेरी रात में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकेंगे, जरूरतमंद लोगों को सांत्वना और आराम प्रदान करेंगे। आपकी प्रतिबद्धता अप्राप्य नहीं रहेगी। मैं आपके और आपके परिवार के लिए स्वर्ग के द्वार खोलूंगा और आपको असीम आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मापे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके रास्ते में और भी महान और अद्भुत चीजें हैं जो तब प्रकट होंगी जब आप उनसे कम उम्मीद करेंगे। आप और आपका परिवार सुरक्षित है। मेरे शब्दों पर भरोसा रखें क्योंकि वे सच है। कठिन दिन आपके और आपके इन स्टेप्स के पीछे हैं। मुझे माफ कर दिया गया है। आप एक पश्चाताप और दृढ़ हृदय के साथ मेरी ओर मुड़े हैं। मैं आपके भीतर सब कुछ नवीनीकृत कर रहा हूँ, आपको पूरी तरह से बहाल कर रहा हूँ। मैं अब आपके पास पहुँच रहा हूँ और शाश्वत मोक्ष की पेशकश कर रहा हूँ। आपका नाम जीवन की पुस्तक में अंकित है। यदि आप खुलते हैं तो कोई भी आपकी प्रगति में बाधा नहीं डाल सकता है। आपका हृदय पूरी तरह से मेरे प्रति है। आप एक नया रूपांतरित हो जाएंगे। मेरे बात पर अपने विश्वास की पुष्टि करें। आपके अतीत की गलतियां आपके पीछे हैं और अब परिवर्तन का एक नया मार्ग आपके सामने है। इस पर विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ चले। सावधान रहे कि पहले की तरह लड़खड़ाए नहीं। आप बुद्धिमान हो गए हैं और सावधान, आप अब अतीत के पापों से बंधे नहीं हैं। मैं आपको पवित्रता और धार्मिकता पहना हूँ। अब खड़े हो जाएं और अपने प्रयासों से रुक अपनी आंखें बंद करें। मेरी आवाज को ध्यान से सुने। आप मजबूत साहसी हैं और इस समय बहुत मूल्यवान है। मैं जीत आपके हाथों में सौंपूं। गले लगाओ, यह वादा मैं तुम्हारे भीतर पैदा करता हूँ। अब इसकी अवहेलना मत करो। पूरे दिल और अपनी पूरी ताकत से विश्वास करो जैसे पिता ने अपने उड़ाऊ बेटे की वापसी का जश्न दावत के साथ मनाया, वैसे ही मैं भी स्वर्ग में खुशी मनाता हूँ। जब तुम मुझ पर विश्वास करना चुनते हो तो दूर हो जाओ संसार और उसके प्रलोभन से। उन लोगों के लिए अपने कान बंद कर लो जो तुम्हें गलत काम की ओर इशारा करते हैं। मैं तुम्हें पीड़ित या परेशान होते नहीं देखना चाहता। मुझे तुम्हारे हृदय में अपना घर बनाने के लिए तुम्हारे भीतर रहने की अनुमति दो। मैं तुम्हारे अंदर महसूस होने वाले खालीपन को प्यार से भर दूंगा और कोमलता में इन शब्दों को आपको प्रदान करता हूँ। उन्हें अपने भीतर गहराई से अंकित करें। वे संकट के समय में आपका मार्गदर्शन करने के लिए हैं। जीवन वास्तव में कठिन हो सकता
है और आपको कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपके बेचैन विचारों को देखता हूँ और आपके द्वारा उठाए गए बोझ का वजन महसूस करता हूँ। आपको याद करता हूँ मैं कभी अकेला नहीं हूँ, मैं यहाँ आपके साथ हूँ। आपका हाथ पकड़कर इस कठिन यात्रा में आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैं आपकी थकान और निराशा के क्षणों को समझता हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जब आप मुझ पर निर्भर होते हैं तो कोई भी बोझ बहुत भारी नहीं होता है। इसलिए मैं आज आपसे विश्वास करने का आग्रह करता हूँ। मुझ में मैं तुम्हारा बोझ उठाता हूँ और तुम्हें उन बाधाओं से मुक्त करता हूँ जो तुम्हें बांधती हैं। तुम मेरे प्यार और अनुग्रह पर विश्वास करते हो, वे तुम्हारे लिए मुझ में पर्याप्त से अधिक है। तुम्हें सांत्वना और शांति मिलेगी जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो तुम्हारे भय और असुरक्षाएं दूर हो जाती हैं, जबकि चिंता का अनुभव होना स्वाभाविक है। यह जान ले कि विश्वास के माध्यम से यह चिंताएं गायब हो सकती हैं। वास्तव में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अद्वितीय उपहारों और प्रतिभाओं से सुसज्जित हैं, जो मैंने आपके लिए निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको प्रदान किए हैं। इसलिए कल के बारे में चिंता ना करें, मैं पहले से ही वहां मौजूद हूं और समृद्धि और आशीर्वाद के द्वार खोल रहा हूं, जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। जब दुनिया अभिभूत हो जाती है, आपको याद आता है कि आप इससे संबंधित नहीं हैं। आप मेरे प्रिय बच्चे हैं, जिन्हें अंधेरे में प्रकाश की किरण बनने के लिए बुलाया गया है। आशा और प्रेम फैलाने के लिए आप जहां भी जाएं, सामान्य जीवन से समझौता ना करें, बल्कि मेरी उपस्थिति की अधिक लालसा करें और मेरी पवित्र आत्मा को हमेशा आपका नेतृत्व करने दें। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में हैं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। मैं आपकी जरूरतों के बारे में जानता हूं, इससे पहले कि आप उन्हें अपने पिता के रूप में आवाज दें। पिता, मैं आपकी गहराई से देखभाल करता हूं और प्रचुर मात्रा में प्रदान करता हूं। विश्वास है कि मैं हर कठिनाई के माध्यम से आपके साथ रहूंगा। इस दुनिया में कुछ भी आपके सबसे अंधेरे समय में हमारे बंधन को नहीं तोड़ सकता है। जब आशा होती है, खोया हुआ लगता है, स्वर्ग की ओर देखो और मेरी निकटता में आश्वासन पाओ। विश्वास करो कि मैं सक्रिय रूप से आपके जीवन को आकार दे रहा हूं, भले ही रास्ता अस्पष्ट लगता हो। मैंने वर्षों से एक निर्दोष अद्भुत योजना तैयार की है, जो किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त करेगी। चिंताओं को दूर ना होने दें। आनंद और शांति जो मैंने आपको प्रदान की है, अपने आप को निराधार भय से थकने से रोकें। अपनी चिंताओं को मुझे सौंपे। मेरे प्यार और अनुग्रह में आराम पाएं और जाने कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कभी भी मेरे वादों या मेरी वफादारी पर संदेह ना करें। मुझे अपनी ताकत को नवीनीकृत करने और अपने आप को फिर से जीवंत करने की अनुमति दे। मैं अपनी योजना के उद्देश्य पर विश्वास करता हूँ और जानता हूँ कि आखिरकार सब कुछ आपकी सबसे बड़ी भलाई के लिए ही आएगा। याद रखें प्रिय बच्चे, आप मेरी पोषित रचना है और आपके लिए मेरा प्यार, आपकी खुशी और आपके दर्द को समझने वाले सभी से बढ़कर है। आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू कीमती है। मेरी दृष्टि में मैं आपके दुखों को शांत करने और आपके बोझ को उठाने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। निश्चिंत रहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपको अंतहीन प्यार की बाहों से गले लगाऊंगा। इसलिए किसी बात से डरो नहीं। मेरे आलिंगन के भीतर आप हमेशा मुझ में शांति का स्वर्ग पाएंगे। जब दुनिया बहुत अधिक हो जाती है तो आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। जब तूफान उग्र हो जाते हैं और आपको घेरने की धमकी देते हैं, तो आप बस मेरी ओर देखते हैं और आपको मेरी उपस्थिति में सांत्वना मिलेगी। मैं आपका सर्वशक्तिमान भगवान हूँ, सभी का निर्माता, हमेशा सतर्क और आपकी देखभाल करने वाला भगवान, जिस पर आप भरोसा करते हैं। मैं तुम्हें अपने हाथों में नेतृत्व करने के लिए कहता हूँ। तुम्हें वह सुरक्षा मिलेगी जो तुम्हारा दिल चाहता है। प्रतिकूलता हो या जीवन की परीक्षाओं से भयभीत मत हो, क्योंकि मेरा प्यार सबसे बड़ी चुनौती से भी अधिक शक्तिशाली है और मेरी शक्ति किसी भी बाधा को पार कर जाती है। तुम मुझ में ताजगी और कायाकल्प पाओगे। मैं वह ईश्वर हूँ जो मेरी अनंत संपदा से प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। आशा और शांति की मेरी फुसफुसाना हूँ और
कहता हूँ कि मुझ पर भरोसा करो और मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने दो। मैं तूफान के दौरान आपकी शांति बनूंगा, उथल पुथल के बीच आपकी शांति बनूंगा। मैं आपकी जरूरतों को पूरा करूंगा और आपकी ताकत बनूंगा। आज जब आप कमजोर हैं तो मैं प्यार और नम्रता के साथ पुष्टि करता हूं कि मेरे प्यार और शांति में आराम करें। चिंता को उस खुशी और शांति को छीनने ना दें जो मैंने आपके दिल में पैदा की है। मुझ पर विश्वास करें क्योंकि मैं लगातार आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, आपका कल्याण सुनिश्चित कर रहा हूं और यहाँ सुरक्षा मेरा आश्वासन है कि मोक्ष से परे कुछ भी नहीं है। मैं आपके जीवन के बारे में पूरी तरह से जागरूक हूँ। मैंने प्रत्येक स्तर की गणना की है। आपके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझसे छिपा हो। मैं लगातार आपके साथ रहा हूँ, कभी भी आपको समर्थन देने और सांत्वना देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने हमेशा आपके घावों को ठीक करने और आपकी आत्मा को बहाल करने का इरादा किया है। फिर भी आपके प्रतिरोध ने कभी कभी आपको भटका दिया है। इसके बावजूद मैं जानता हूं कि यह आपके लिए कठिन समय है, जो लगातार प्रतिकूलता और प्रतीत होने वाले अंधी दुख से बिल है। लेकिन मैं अब आपके लिए यहाँ हूँ और आपको ठीक करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपने सर्वोत्तम आशीर्वाद से भरता हूँ। आओ पीछे मत हटो, मेरी पुकार पर ध्यान दो और अब मेरे शब्दों की उपेक्षा मत करो। अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों पर विलाप करना बंद करो। अपने उद्धार के मार्ग पर मेरे पास लौट आओ, एक ऐसे स्थान पर जहाँ शांति और आनंद प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं यहीं पास में हूँ। आप अपनी अस्वीकृति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। जानते हैं कि आपके लिए मेरा प्यार अटूट, शुद्ध और दृढ़ है। आपने जो कुछ भी किया है या कर सकते हैं वह कभी भी मेरे प्यार को कम नहीं करेगा या मुझे दूर कर देगा। इसलिए आज मैं जो कहता हूँ उस पर भरोसा रखें। आपके लिए मेरा प्यार आपकी क्षमता से कहीं अधिक है। जान ले कि मैं यहाँ आपके अतीत के बारे में आपका मूल्यांकन करने के लिए नहीं हूँ, बल्कि आपके जीवन को मेरे दिव्य उद्देश्यों के साथ जोड़कर आपको पुनर्स्थापित करने और ठीक करने के लिए हूँ। आपको आशीर्वाद और समृद्धि से सुशोभित एक मार्ग मिलेगा, एक ऐसा मार्ग जहाँ आपके सपने और लक्ष्य आपको फल प्रदान करेंगे। पूर्ण और प्रचुर जीवन आपके लिए यही मेरा अटूट इरादा है। भ्रम से प्रभावित ना हो या मेरी उपस्थिति पर संदेह ना करें, भले कि आप मुझे महसूस ना कर सके। यह जान ले कि मैं हमेशा आपकी तरफ से आराम और आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। विश्वास रखें कि मैं कभी भी इसका खंडन नहीं करूँगा। मैंने जो वादे किए हैं मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आपको वह सब हासिल करने में मदद करूँगा जो आप चाहते हैं। किसी भी नकारात्मक विचार को दूर रखें, संदेह को खारिज करें और खुद को पाप से दूर रखें। उन सभी को जाने दें जो उस क्षमता को प्रतिबंधित करते हैं जो मैंने आपके भीतर अंतर्निहित की है। ऐसे बोझ केवल नेतृत्व करते हैं, चिंता और भय को नष्ट करने के लिए प्रतिद्वंदी की आवाज को अपने जीवन पर हावी ना होने दें और ना ही कठोर शब्दों को घायल करने दें। आप अपनी परेशानियां मेरे पास लाएं, प्रार्थना में अपना जीवन लगा दें और अपने सभी बोझ मुझे सौंप दें। मैं आपके रास्ते को पुनर्निर्देशित करूंगा। आपका भाग्य सफलता में से एक है, ना कि सफलता में से एक। मेरे अंदर असफलता के कारण तुम्हें अपने अस्तित्व का सही अर्थ पता चल जाएगा। शांति, आनंद और प्रसन्नता का स्थान याद रखो। मैं तुम्हारा भगवान और पिता हूँ जो अपने बच्चों की आज्ञाकारिणी। संगीत कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद में बाधा नहीं बन सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर का सामना करो, अपनी यात्रा रोको, उन परेशानियों को पीछे छोड़ दें जिन्होंने आपको परेशान किया है, उन्हें एक तरफ रख दें, अपनी आंखें बंद करें और मुझे पुकारें। मैं आपकी जरूरतों का जवाब दूंगा। जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हैं जिससे आपके प्रति मेरा प्यार कम हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना करें। आस्था में लड़खड़ाते कदम आगे बढ़ाओ और मेरा हाथ थाम लो। मैं तुम्हें आशीर्वाद के पथ पर ले चलूं जहां तुम वह सब हासिल करोगे जिसके लिए तुम निकले हो, जहां अकल्पनीय भी संभव हो जाता है।
याद रखो कि धर्मी लोगों पर सभी रूपों में आशीर्वाद की वर्षा होती है। इसलिए मेरे बच्चे विश्वास करो और खोजो। मैं प्रार्थना में हमेशा मुझे खोजता हूँ और पूरे दिल से मेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, और मैं आपके जीवन में कार्य करूँगा, क्योंकि मैं उन लोगों का सम्मान करता हूँ जो मेरा सम्मान करते हैं। दृढ़ता से आश्वस्त रहे कि आपको कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि मैं कठिन दिनों में आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देने का अपना वादा पूरा करूंगा। अपने अंत के करीब है और जो खो गया था उसे वापस लाने और आपके हाथों के काम को आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ हूँ। मेरे बच्चे को पता है कि मैं आपके साथ हूँ। आपके कहे हर शब्द पर ध्यान देता हूँ और आपके दिल की हर धड़कन पर ध्यान देता हूँ। मैं उन कठिनाइयों को समझता हूँ जिनका आपने सामना किया है, आपके वित्त पर, और कैसे समृद्धि तेजी से मायावी लग रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह चुनौतीपूर्ण समय संघर्ष के मौसम का समापन कर रहा है और अभाव आपके जीवन में एक नई सुबह का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। साहस और विश्वास के साथ तरोताजा होकर नवीनीकरण और प्रचुरता को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं, जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। निश्चित रूप से घोषणा करें कि आशीर्वाद क्षितिज पर है, धन का प्रवाह शुरू हो जाएगा और मेरी शांति जो सभी समझ से परे है आपके दिल में राज करेगी। आशा को मजबूती से पकड़े और हिम्मत न हारे। अपनी नजर मुझ पर और मुझ पर रखें। मेरा दृढ़ वादा है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही आपको त्याग। भले ही बाधाएं दुर्गम लगे और संकट बड़े हो, भरोसा रखें। याद रखें कि कुछ भी मेरी शक्ति से परे नहीं है और मैं आपकी वास्तविकता को बदलने और आपके जीवन के हर पहलू में बहाली लाने में सक्षम हूँ। विश्वास है कि युग अभाव और कठिनाई आपके पीछे है और आशीर्वाद और समृद्धि का एक नया युग उभर रहा है। इससे पहले कि आप इस वादे के लिए अपना दिल खोलें और विश्वास करें कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं कल्याण और प्रचुरता लाने के लिए आपके पक्ष में काम कर रहा हूँ। इससे प्रभावित ना हो भय या संदेह, विश्वास को गले लगाओ। साहस पूर्वक घोषणा करो कि समृद्धि और आशीर्वाद आने वाले हैं। अपनी आंखें बंद करो और उस प्रचुरता की कल्पना करो जो ऐसा करने का इंतजार कर रही है। तुम देखोगे कि कैसे मेरी परिवर्तनकारी शक्ति तेजी से तुम्हारी परिस्थितियों को बदल देगी। मेरे बच्चे, जिन अनिश्चितताओं और परीक्षणों के बीच तुम सामना कर रहे हो उन्हें थामे रहो। मुझे विश्वास है कि मेरा प्यार तुम्हें डगमगाने नहीं देगा और मेरा प्रावधान तुम्हें हमेशा सहारा देने के लिए पर्याप्त है। प्रत्येक चुनौती विश्वास में वृद्धि और मजबूती का अवसर है। विश्वास से पीछे मत हटो, तुम्हारे सामने यात्रा करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ और मैं अपने सर्वशक्तिमान हाथ से आपका समर्थन कर रहा हूँ। याद रखें कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है और जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो हम जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। अब बहादुरी और संकल्प के साथ उठे, इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रहे कि आपके लिए मेरी योजनाएं समृद्धि और कल्याण के लिए है। आस्था और विश्वास के साथ बोलना कि आशीर्वाद, उम्रे और समृद्धि आपके जीवन के हर पहलू में व्याप्त होगी। हर दिन आशा और कृतज्ञता के साथ इस ज्ञान के साथ आगे बढ़े कि तूफान में भी मैं आपका सुरक्षित आश्रय हो और आपकी दृढ़ शक्ति सुनिश्चित हो। परीक्षण हो सकते हैं, अस्थायी हो, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। मेरी दृढ़ता पर अपना विश्वास और विश्वास बनाए रखें। परीक्षणों के बीच भी मैं सक्रिय रूप से आपके लाभ के लिए परिस्थितियों का आयोजन कर रहा हूं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी भलाई और वित्तीय बहाली मेरे प्यार और अनुग्रह से जुड़ी रहे। इस ज्ञान में विश्वास रखें, आपकी वित्तीय समस्याएं हल हो जाएंगी, आपके आरण चुक जाएंगे और आज से आपका बोझ उतर जाएगा। अब आपके घर या आपके वंशजों पर किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। मैं आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रचुरता से आपका भरण पोषण करूंगा। यह जान लीजिए कि कठिनाई के समय में मेरी रोशनी सबसे अधिक चमकती है और मेरी उपस्थिति में गरीबी या पीड़ा के लिए कोई जगह नहीं है। आशा के लिए अपना दिल खोले और आज्ञाकारिणी संगीत आपके आरण चुक जाएंगे
और आपके प्रयास सफल होंगे। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और यह मेरी इच्छा है कि आप मेरे आशीर्वाद की पूर्णता के तहत फलते फूलते रहें। मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरे मार्गदर्शन और आवाज के प्रति ग्रहणशील रहे, भविष्य के बारे में चिंता ना करें या आपके सामने आने वाली किसी भी बाधा से डरे नहीं। मुझ पर ध्यान केंद्रित करें लेखक, और अपने विश्वास के सिद्ध करता मेरी क्षमता पर भरोसा रखें कि मैं आपको वह सब प्रदान कर सकूं जो आपको चाहिए। जब तक आप मुझ में बने रहेंगे, चुनौतियों की परवाह किए बिना कोई भी चीज आपको मुझसे अलग नहीं कर सकती। प्यार करो, मेरी कृपा आपके वित्त को भरने और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। बस मुझ पर और मेरे शाश्वत उद्देश्य पर भरोसा रखें और आप देखेंगे कि आपके प्रयास कैसे सफल होंगे और भरपूर परिणाम देंगे। निराशा में ना पड़े या उद्देश्य से भरे भविष्य के लिए विश्वास ना खोए और आशीर्वाद आगे हैं। आप वर्तमान परीक्षणों से अभिभूत महसूस कर सकते हैं और अनिश्चितताओं के बीच चिंतित हो सकते हैं। फिर भी यह समझे कि प्रत्येक चुनौती आपके जीवन में एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करती है। आपके द्वारा सामना की जाने वाली कोई भी चीज संयोग नहीं है। प्रत्येक घटना का एक जानबूझकर इरादा होता है, भले ही अब ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ है। बाकी आश्वासन दिया कि मैंने आपसे जो वादे किए हैं वे पूरे होंगे और आप आशीर्वाद और असाधारण कृपा के क्षणों तक पहुंचेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे शब्दों की उपेक्षा ना करें। आशा बनाए रखना और अपने दिल में विश्वास को जीवित रखना आवश्यक है। निराश ना हो या हार ना माने। आपके सामने आने वाली परीक्षाओं से निराश होना ना तो दुर्भाग्य का संकेत है और ना ही आपका भाग्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बंधा हुआ है, बल्कि हर चुनौती महान कठिनाई के क्षणों में विकास और ताकत का अवसर से प्रस्तुत करती है। आपका चरित्र सोने की तरह परिष्कृत और परखा जाता है। भरोसा रखें कि हर अनुभव, चाहे आनंददायक हो या चुनौतीपूर्ण, न योगदान देता है आपके विकास के लिए और आपको मेरे वादों को पूरा करने के करीब लाता है। इन कठिन क्षणों में आप मेरे द्वारा दिए गए आश्वासन पर विश्वास करने के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने के महत्व पर सवाल उठाते हुए एक बहाव महसूस कर सकते हैं। फिर भी मुझे अटूट निश्चितता के साथ दोहराना चाहिए कि आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी प्रिय रचना हो और यद्यपि तुम्हारे लिए मेरी योजनाओं की स्पष्टता अस्पष्ट लग सकती है, अब विश्वास करो कि जो रास्ता मैंने तुम्हारे सामने तय किया है वह शानदार और असाधारण गंतव्य की ओर ले जाता है। मैंने वादा किया है कि मैं समझता हूं कि मुझ पर अपना भरोसा रखने से आप सफल हो सकते हैं। विशेष रूप से तब साहसी बनो जब जीवन आपके प्रत्याशित मार्ग से भटक जाए और आप थका हुआ और अलग थलग महसूस करने लगे। याद रखें कि आपके लिए मेरा प्यार दृढ़ है। मैं आपके लिए यहाँ हूँ, आपके सबसे कठिन परीक्षणों के माध्यम से दृढ़ हूँ। लड़खड़ा हो मत मेरे बच्चे, संघर्ष से मत थको। थोड़ी देर और रुको। परिवर्तन और गहन परिवर्तन का एक मौसम निकट आ रहा है। जिन परीक्षणों ने आपको दर्द दिया है और आपकी माँ को घायल कर दिया है, वे जल्द ही अमूल्य सबक में बदल जाएंगे जो आपको मजबूत करेंगे और आपकी ताकत बढ़ाएंगे। मेरी आवाज पर ध्यान दें और मेरे मार्गदर्शन का पालन करें। दृढ़ता प्रचुरता के द्वार खोल देगी। ऐसे समय हो सकते हैं जब मेरे वादे दूर प्रतीत होते हैं, लेकिन याद रखें कि आपके धैर्य का प्रत्येक क्षण उपजाऊ भूमि में सिले हुए बीज के समान है जो सही समय आने पर फलने फूलने के लिए तैयार है। विश्वास में प्रतीक्षा करने की अपनी आशा को बनाए रखें। यह न केवल विवेकपूर्ण है बल्कि वर का कार्य है जो विश्वास आपके अंदर है। दिल तूफान के माध्यम से आपके रास्ते को रोशन करने वाले एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। इसलिए सतही दिखावे से प्रभावित ना हो। मैं आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। जो कुछ भी मैंने आपके लिए तैयार किया है उसका आनंद लेने के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ। यह समझता हूँ कि निराशा एक खतरनाक छाया की तरह मंडरा सकती है, फिर भी सबसे चमकदार, सबसे अंधेरी रातों में भी रोशनी बनी रहती है। अपनी आस्था की यात्रा पर दृढ़ता से
चलते रहे। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक लचीले हैं और आपके सामने आने वाली चुनौतियां आपके आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में केवल एक कदम है। जो प्रतिबद्धताएं मैंने आपसे की है वे केवल बयानबाजी नहीं है, वे पवित्र वादे हैं जो करेंगे नियत समय पर फल प्राप्त करें। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे पौधे पर विश्वास रखें, क्योंकि क्षितिज पर आशीर्वाद आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी आशा ना छोड़े, भले ही आप परीक्षणों का सामना कर रहे हो। नवीकरण, समृद्धि और परिवर्तन के मौसम के लिए दृढ़ता से जारी रखें। वह समय आ रहा है जब मैं अपने वादों को आपके जीवन में साकार करूंगा। वे आकांक्षाएं और सपने जो कभी पहुंच से परे लगते थे वास्तविकता बन जाएंगे, क्योंकि मैं एक वफादार भगवान हूं और मेरा वचन अटल है। आगे बढ़े, मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखें और अपना रखें और मेरी शिक्षाओं के प्रति ग्रहणशील मन याद रखें कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह मेरे मार्गदर्शन में होता है। अपनी समझ को बंद ना करें, बल्कि आशा और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करें, क्योंकि अक्सर सबसे अद्भुत परिणाम अप्रत्याशित रूप से सामने आते हैं। जान ले कि आप बहुत प्यार करते हैं। मैं लगातार आपके साथ हूँ। निराशा को त्यागे, क्योंकि मैं आपके जीवन में अच्छी चीजें ला रहा हूँ, भव्य और आनंददायक जी जिनकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप अपने दिल में विश्वास की आग जलाए रखें। मेरे शब्दों पर भरोसा करते रहे, दिल और आत्मा में खुले रहे। मैं दरवाजे खोलने वाला हूँ और आपके सामने अवसर के रास्ते खोलने वाला हूँ। जो प्रतिबद्धताएं मैंने आपसे की हैं वे पूरी होंगी और सभी आपके लाभ के लिए काम करेंगे। बस उस उद्देश्य पूर्ण भविष्य की और विश्वास के साथ आगे बढ़े जो मैंने आज रात आपके लिए तैयार किया है। इससे पहले कि आप आराम करें, रात की शांति में मेरी आवाज सुने, मेरे शब्दों को अपने दिल में भरने दें। ये शब्द स्नेह की नदी की तरह मेरे प्यार का एक प्रवाह है और आज रात की देखभाल मैं आपको अपने गहन प्यार के बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा तुम्हें छोड़ दो, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम ढलने तक तुम्हारे साथ हूं। मेरी नजर तुम्हारी खुशियों और तुम्हारे दुखों, तुम्हारी सफलताओं और तुम्हारे परीक्षणों पर टिकी हुई है। तुम्हारी हर धड़कन मेरे माध्यम से गूंजती है, क्योंकि तुम मेरी बेहतरीन रचना हो जो अपार प्रेम से बनी हो और इस ठंडी शाम को मेरे अपने हाथों से आकार दी गई देखभाल। मैं चाहता हूं कि आप यह समझे कि मैं आज आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ हूं। मैं वह हल्की हवा थी जिसने आपके चेहरे को छुआ, आपके कदमों का मार्गदर्शन करने वाली ताकत, अंधेरे क्षणों में चमकती रोशनी, चुनौतीपूर्ण दिन। मुझे पता है कि दिन का अंत आसानी से नहीं हुआ है। आपको अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे चिंता, तनाव और निराशा हुई। आप अपने कार्यों से बोझिल महसूस करते हैं, दबाव से अभिभूत है। मैं आपकी थकान देखता हूँ मेरे बच्चे, यही कारण है कि आज रात में प्यार से अपनी बाहें आपके सामने खोलता हूँ। आओ मेरे आलिंगन में आराम करो। मेरी उपस्थिति की गर्माहट तुम्हें घेर ले, शांति लाएगी और आज रात तुम्हारी आत्मा को फिर से जीवंत कर देगी। मैं तुम्हें तुम्हारी चिंताओं और भय से छुटकारा दिलाऊंगा। मेरी रोशनी तुम्हारी आत्मा के हर कोने को संदेह और भय की छाया को दूर करके और उनके स्थान पर रोशन कर देगी। आपके लिए उपलब्धि और पूर्णता की भावना पैदा करना। आपके सामने प्रस्तुत प्रत्येक चुनौती का बहादुरी से सामना करना पड़ा है। याद रखें कि तूफान भले ही उग्र हो और तेज हवाएं गरज रही हो, मैं आपका अभयारण्य हूँ, आपका सुरक्षित आश्रय हूँ। आराम और शक्ति प्रदान करने के लिए मेरी बाहें हमेशा खुली हैं। और अधिक परीक्षण लाने चाहिए और परीक्षाओं से मत डरो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। मेरी रोशनी आगे आने वाले किसी भी अंधेरे को दूर कर देगी। मुझ पर भरोसा रखो, मेरी बाहों में आ जाओ। अपनी चिंताओं, अपने बोझ और उन सभी परेशानियों को सौंप दो। तुम अपनी इच्छाओं को मुझ पर छोड़ दो पैर, और मैं वह आराम दूंगा जिसकी आपके शरीर और आत्मा को सख्त जरूरत है। मेरे आलिंगन में आपको वह शाम मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। हालांकि ठंड और अंधेरा हो सकता है, मैं हमेशा आपके
और आपके प्रियजनों के प्रति सतर्क हों। मेरे प्यारे हाथ आपके सपनों की रक्षा करेंगे। अपने सुरक्षात्मक लोक में और खाड़ी में किसी भी भय या खतरे को बनाए रखें, क्योंकि आप आराम करते हैं कि मैं आशा और नवीकरण के अपने भलाई के क्राफ्टिंग सपनों की देखभाल करना जारी रखूंगा जबकि दुनिया सोती है। मैं एक शेफर्ड के रूप में अपने झुंड के रूप में देखूंगा। हाथ आपको किसी भी अंधेरे से ढाल देगा जो आपके लिए आपकी शांति को परेशान कर सकता है। मेरे लिए मेरे प्यारे बच्चे हैं और यह मेरी गहरी इच्छा है कि आप उस प्रचुर जीवन को जीने की योजना बनाएं जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है, इससे पहले कि आप अपने दिल से कोई नाराजगी छोड़ दें और उन लोगों को माफ कर दें जो अनियंत्रित। आपको याद है कि क्षमा न केवल दूसरों के लिए एक शक्तिशाली उपहार है बल्कि अपने लिए, अपनी आत्मा को हल्का करने के लिए काम करने दें और एक आरामदायक रात को सक्षम करें जो अब मेरे शाश्वत प्रेम में आराम करें। प्रिय बच्चे को अपने पिता के आरामदायक हथियारों में एक बच्चे के रूप में सुरक्षित रूप से सोएं। आज रात शब्द आपकी थके हुए आत्मा को शांत कर सकते हैं और क्या आप ताजा कर सकते हैं और नए दिन को गले लगाने के लिए उत्सुक हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि कल सुबह टूटता है। आप आशा करते हैं कि प्रत्येक दिल की धड़कन आपको मेरे प्यार की याद दिलाएगी और आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम से मेरा मार्गदर्शन, अनुग्रह और ज्ञान से भरा होगा, क्योंकि आप अपने दिन के माध्यम से चलते हैं। प्यार की दयालुता और करुणा के साथ हर किसी के साथ, इन गुणों के लिए सम्मान के साथ मेरे असीम प्रेम को दर्शाते हैं। मुझ पर मानवता के विश्वास के लिए मेरे प्यारे बच्चे को इस ज्ञान में सुरक्षित महसूस होता है कि मैं हमेशा आपके साथ रोशन करने का मार्गदर्शन कर रहा और आपका समर्थन कर रहा हूं। मैं कभी भी आपके पक्ष को नहीं छोड़ूंगा। जिस आशीर्वाद का आप इंतजार कर रहे हैं वह आपके इनाम के लिए लगभग कोई नहीं है। जब भी आप मुझे विश्वास और ईमानदारी के साथ बुलाएंगे तो मेरे बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। मैं जवाब दूंगा कि आप तब भी वफादार रहे हैं जब आप कमजोर महसूस करते हैं और आपको छोड़ने के लिए दुभाते हैं कि आपने दुश्मन के स्नर के आगे नहीं छोड़ा है। लेकिन मैं जिस रास्ते पर जारी हूं से जारी रखने के लिए, इससे पहले कि आप दिन प्रतिदिन धैर्य और दृढ़ता के साथ आपने अपने पाठ्यक्रम को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है और मैं आपके साथ हर कदम पर हूँ। जिस तरह से आप आशीर्वाद की जगह में प्रवेश करने के कगार पर है जहाँ आप और आपके परिवार को शांति मिलेगी। आप उस प्रावधान को तरसते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है और खुशी की एक नई भावना। आप मन के नए लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए नए लक्ष्यों को निर्धार करेंगे और जब तक आप जीत हासिल नहीं करेंगे तब तक लड़ते रहने के लिए शुद्ध इच्छाओं को बढ़ावा देंगे। आध्यात्मिक बंधन, आक्रोश और कड़वाहट के दिलों के रूप में आप अपने आप को मेरी पवित्र आत्मा के जीवन देने वाले पानी में डुबो हैं। आपके जीवन को चमत्कारी तरीकों से बदल दिया जाएगा, यहाँ तक कि जिन्होंने आपका विरोध किया है वे परिवर्तन को नोटिस करेंगे और अपने आनंद और परिवर्तन के स्रोत की तलाश करेंगे। यह आश्वासन मैं आपको एक बार फिर से देता हूँ कि आपके सामने आने वाली चुनौतियाँ और बोझ अस्थायी है। आप उन मुद्दों से नहीं लड़ेंगे जो आपने मुझे अपने दिल के साथ सौंपे हैं और अपनी आत्मा में अपने वचन और आज्ञाओं को गले लगाए हैं, जो कि बच्चे के समान विश्वास और ईमानदारी के साथ आप पर विश्वास करते हैं। स्वर्गीय पिता को प्यार करना यही कारण है कि मैं आपको और आपके घर को वितरित कर रहा हूं और यह मुझे आपके विश्वास को मजबूत देखने के लिए खुशी देता है और आपके धैर्य को बढ़ता है, क्योंकि आप मेरे सही समय का इंतजार करते हैं और मेरे वादों में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। आपके उपचार के लिए पर्याप्त है। यह मुझे खुशी से भर देता है कि आप मेरे वादों को दिल से भरते हैं कि मैं आपको आशीर्वाद देने की इच्छा रखता हूं कि आज आपके उद्धार के दिन को अपनी स्वतंत्रता के क्षण को चिन्हित करता है और अब आपकी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए और मेरी तलाश के बिना मेरी तलाश करें। प्यार और प्रत्येक सुबह मैं अपनी आत्मा को उत्थान करने के
ये आता हूँ जो आपको अपने दिन की शुरुआत करने के लिए जीवन शक्ति और शक्ति प्रदान करने के लिए आता है, जो कि मेरी आत्मा से भरे दिल के साथ अपने दिन को शुरू करने की आवश्यकता है। मेरे लिए हाल के महीनों में आपने गहन विश्वास और वफादारी का प्रदर्शन किया है, जो कि मेरी शक्ति के लिए आपकी निरंतर आवश्यकता को पहचानते हैं। जो मैं आपके जीवन में प्रदर्शन कर रहा हूँ वह न केवल आपको शामिल कर रहा है, बल्कि आपका पूरा परिवार। मैं समझता हूँ कि कभी कभी आपके बच्चे मेरे बारे में चर्चा करने के लिए उदासीन लगते हैं। इस दुखी को सुनने के लिए बहुत कम रुचि और अनिच्छा, क्योंकि मैं उनके विश्वास को संजोता हूँ और उनके बचपन की प्रशंसा करता हूँ। एक बार मुझे बहुत खुशी मिली, फिर भी मेरे पास उनके लिए एक योजना है और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप इस योजना की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जजमेंट से उठे हुए आवाज से परहेज करने के साथ उन्हें बोले या हर त्रुटि के लिए कठोर अनुशासन। सतर्क रहे, क्योंकि शब्द गहराई से कटौती कर सकते हैं। क्योंकि मैं मेरे लिए कोमल और विनम्र हूँ, क्योंकि यह चुनौतीपूर्ण है कि आप अपनी कुंठा को अलग कर देते हैं और क्रोध उन्हें जोड़ते हैं। धैर्य और प्यार के साथ वे आपके परिवार के अपने मांस और रक्त हैं और आपने उन्हें इस दुनिया में लाने में एक भूमिका निभाई है। उन्हें मेरी उपस्थिति में लाने के लिए उन्हें अपने शब्दों के साथ दैनिक रूप से संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि परिणाम तत्काल नहीं है, लड़खड़ा और चमत्कार उनके दृष्टिकोण को प्रकट करेगा कि वे मुझे खोजने के लिए वापस आ जाएंगे और आपका पूरा परिवार खुशी से भर जाएगा कि मैं आपको यह सुनता हूँ कि मैं इस क्षण सोचता हूँ जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और चुपचाप जब आप मुझे मोड़ते हैं तो आप मुझे मुड़ते हैं, यहाँ तक कि एक फुसफुसा हुए प्रार्थना की पेशकश करें कि मैं आपको सुनता हूँ कि आपके शब्द मेरे पास पहुँचते हैं। आपके आंसू अपने पिता के सिंहासन से पहले प्रसाद के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, जो प्यार की स्वतंत्रता अभिव्यक्तियों के आंसू है, जो आपके कृपया पोषित और मेरे द्वारा मूल्यवान है। आपके आंसू वे व्यर्थ नहीं हैं। स्वर्ग की अदालतों में प्राप्त आप आश्चर्य करते हैं कि भगवान मुझे सुन रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ कि आप ईश्वर का जवाब देंगे। मैं एक निरंतर लौ जलाता हूँ। जब अंधेरा आपको अपनी ठंडक और भय से घेरने की कोशिश करता है तो मेरी रोशनी आपके दिनों को नहलाने वाले सूरज की तुलना में अधिक तेज चमकते हुए छेद कर देगी। बुराई को मेरे शाश्वत प्रकाश की किरण के नीचे छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। किसी भी आध्यात्मिक प्रतिद्वंदी को दुखी करने का लक्ष्य होता है। आप आज पहले ही पराजित हो चुके हैं। मुझे आपके प्रति अपने प्यार की गहराई को प्रदर्शित करने का मौका दें। पूरे दिन मेरी आवाज सुने। यह आपसे फुसफुसाना करता है। यदि आपके पास है तो मैं आपके मन में मौजूद गलतफहमियां, पिछली गलतियों की छाया के बोझ तले दबे निराशा में जीने के लिए नहीं बने। मैं आपकी निंदा करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे शब्द यहाँ दंड देने के लिए नहीं हैं। मैं आपके सामने न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि आपके सामने खड़ा हूँ। अपने प्यार का इजहार करें। अगर मेरा इरादा सज्जा देने का होता तो आप आज यहाँ खड़े नहीं होते। इसलिए एक क्षण रुके और उस असीम प्यार को अपनाएं जो मैंने आपको लगातार दिया है। आप एक चौराहे पर खड़े हैं। आपके सामने दो अलग अलग रास्ते हैं, एक सत्य और जीवन का मार्ग है, एक गौरवशाली अनंत काल की ओर ले जाने वाला दूसरा मार्ग जो मेरे पीछे चलते हुए मुझसे दूर चला जाता है। हो सकता है कि आपका जीवन सरल ना हो, लेकिन मेरा समर्थन अटल रहेगा। मेरी पवित्र आत्मा दुख के समय में आपको सांत्वना देगी और मेरे शब्द आपको ज्ञान के साथ मार्गदर्शन करेंगे जिन तक आपकी पहुंच अबाधित है। मेरी उपस्थिति दिन रात है, जहां आप आश्वासन के साथ अपनी हार्दिक प्रार्थनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने परिवार को मेरे सौंप दें और मैं उन्हें खुशी से लबादा पहनाऊंगा, उन्हें प्रचुरता और शांति का आशीर्वाद दूंगा और उन्हें भक्त, शक, चोर और धोखेबाज दोस्तों सहित नुकसान से बहुअसंख्य देवदूत और सतर्क आपके घर की रक्षा करेंगे और किसी भी खतरे से रक्षा करेंगे। मैं कल, आज और हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय हूँ, जैसे पृथ्वी परिक्रमा करती है।
और तारे रात के आकाश को रोशन करते हैं। मेरी उपस्थिति आपको लगातार घेरे रहेगी। आश्वस्त रहे, मैं किसी भी प्रतिद्वंदी का सामना करूंगा जो आपको धमकी देता है। डरो मत, और कोई नहीं, आपका परिवार परित्यक्त नहीं है और ना ही आप अकेले हैं। मैं आपकी पहली सांस से आपके साथ हूँ। मैंने आपके लिए दिए गए अपार आशीर्वाद की पुष्टि करने के लिए इस क्षण का इंतजार किया है। मैंने आपका नाम चुना और दावा किया कि आप मेरे अपने हैं। मैं आपको कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम चले जाओ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कहोगे कि तुम मुझसे थक गए हो। तब भी तुम उस क्षण यह याद करके रोओगे कि कैसे मैंने हमेशा तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। मैं तुम्हें संकट से बचाने के लिए पहुंचा हूं। तुम्हारे जीवन को शांति से भर दिया है और तुम्हें उठा लिया है। जब दूसरों ने तुम्हें छोड़ दिया तब संघर्ष हुआ। मैंने दया भरी निगाहों से तुम्हें देखा और तुम्हें प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार खुशी और कठिनाई के माध्यम से हर दिन गहरा होता है। धन और स्वास्थ्य और बीमारी चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रतिबद्ध हूँ। आज तुम मेरी उपस्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करते हो और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली रूप से, और यह हमेशा इसी तरह रहेगा। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। किसी भी संदेह को छोड़ दे। ब्रह्मांड में कोई भी ताकत कोमलता, शांति और गहन खुशी को छीन नहीं सकती है। मेरे पास आपके लिए है। भले ही आप मुझे नहीं देख रहे हो, मुझे पता है कि मैं हूँ। भले ही तुम्हें मेरा स्पर्श महसूस ना हो रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मैं लगातार तुम्हें अपने पास रखता हूँ। तब भी जब संदेह तुम्हारे दिमाग पर छा जाता है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी भी उन क्षणों में नहीं डगमगा है जब ऐसा लगता है कि मेरी प्रतिक्रियाएं लंबी हैं और तुम्हारे वांछित चमत्कार स्थगित हो गए हैं। भरोसा रखें कि मैं तुम्हारे विश्वास को विकसित कर रहा हूं। आपको वास्तव में यह समझना सिखाना कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। यह महज एक मौका नहीं है कि आप आज खुद को मेरे शब्दों को सुनते हुए पाते हैं। आपकी आत्मा मेरी आरामदायक उपस्थिति के लिए गहराई से उत्सुक है। आप अपने जीवन की परिस्थितियों को अव्यवस्थित मान सकते हैं, फिर भी अभी मैं आपके दिल में शांति भर रहा हूँ और शांति, इस शांति को गले लगाऊं मैं इसके माध्यम से प्रदान करता हूँ। मैं आपसे किए गए अपने वादों को पूरा कर रहा हूँ। एक जीत से दूसरी जीत की ओर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आपको उस स्थान पर ले जा रहा हूँ जहाँ आशीर्वाद इंतजार कर रहा है। याद रखें कि भले ही स्वर्ग और पृथ्वी फीकी पड़ जाएं, मेरे शब्द हमेशा मेरे द्वारा किए गए वादों पर कायम रहेंगे। आपके उद्धार का अनुबंध जो मैंने व्यक्तिगत रूप से आपके साथ स्थापित किया है, वह किसी भी चुनौती के खिलाफ प्रबल होगा। मुझे बताएं कि क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप उस परिवर्तन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं जो मैं आपके जीवन में लाऊंगा? मैं उन लोगों को हटा दूंगा जो आपको पीड़ा पहुंचाते हैं, जो आपको पीड़ा पहुंचा जाते हैं। रोजाना कठोर शब्द लड़ाई वास्तव में भयंकर है। संघर्ष लगातार सतर्क रहे, लगातार मिल रही धमकियों से सावधान रहे। दैनिक प्रार्थना करें और अपने घर के सभी लोगों को मेरी उपस्थिति में लाएं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो उदासीन या दूर के लगते हैं। उन्हें क्षमा करें और निर्णय लेने से बचें, क्योंकि मैं आपके माध्यम से चुनता हूं। उन्हें कठिनाइयों से मुक्त करने में मदद करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए आप परीक्षाओं से भरे समय में जी रहे हैं। फिर भी मैंने आपको आशीर्वाद का स्रोत बनने के लिए चुना है। मैं आपका किला हूँ, आपकी अटल चट्टान, आपकी सुरक्षा का स्थान। भले ही हजारों लोग आपके चारों ओर गिर जाएं, अगर मैं कहूँ कि आपका आशीर्वाद आने वाला है तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा। निश्चित रूप से विश्वास करें, क्योंकि मैं सबसे कठिन समय में भी केवल सच बोलता हूँ। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं, मेरे बच्चे को याद रखें, आप खुशी और ताकत से भर जाएंगे। दुख के दिन खत्म हो जाएंगे और आप मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
तैयार रहूंगा। यह जानता हूँ कि मैं तुमसे गहराई से प्यार करता हूँ और मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन में उपचार लाना है। मैं तुम्हारे दिमाग पर छाए दुख और निराशा की छाया को हटाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। मेरी उपस्थिति में स्वतंत्र रूप से आएं, अपना बोझ उतारे और अपने आंसुओं से दर्द को दूर कर दें। मेरी सच्चाई को आपके दिल में भरने के लिए जगह बनाएं। उपचार आ रहा है, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी और आनंद आपके द्वारा महसूस किए गए दर्द की जगह ले लेगा। अब मैं आपके विश्वास और प्रतिबद्धता के लिए प्रार्थना करता हूँ। जाने दीजिए वह सब जो आपकी खुशी को रोकता है। मेरी पूर्ण इच्छा शक्ति को आपके जीवन को आकार देने की अनुमति देता है। आपके सपने, आपकी योजनाएं, वह भविष्य जिसकी आप कल्पना करते हैं, सभी मेरे दिव्य हाथों में है। आपने रिश्तों और दोस्ती को पकड़ रखा है जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। भले ही मैंने आपको दूर जाने के लिए कहा हो, मैंने आपके रास्ते से इन बाधाओं को दूर कर दिया है, फिर भी आपने उन पर लौटने का फैसला किया है। मैं आपके लिए एक बेहतर जीवन की कल्पना करता हूँ, लेकिन जब आप उन लोगों की तलाश करते हैं जो केवल स्नेह के लिए आपको नुकसान पहुँचाते हैं, तो आप मेरी इच्छा से दूर जा रहे हैं और विनाश की ओर जा रहे हैं। वे आपको नीचे धकेल देंगे, तुम्हें खाली छोड़ दो और तुम्हें एक बार फिर छोड़ दो। हो सकता है कि तुम अपने आप को एक सुनसान घाटी में भटकते हुए खो जाओ, फिर भी इसके बावजूद तुम उनके पास लौटने के बारे में सोच रहे हो। नहीं मेरे प्रिय, तुम्हें तुम्हारे स्वर्गीय पिता द्वारा सम्मान के साथ तैयार किया गया था, जो अब तुमसे प्यार और धैर्य के साथ बात करता है। मैंने उसे प्रशस्त किया है। आपके लिए शांति और समृद्धि के रास्ते उन पर चलते हैं। और आइए हम एक नई शुरुआत करें। मैं आपको एक और मौका देता हूं जिसे आपको खुली बाहों से गले लगाना चाहिए। मैं अपने स्नेह के लिए आपकी आत्मा में लालसा महसूस करता हूं, जो आपके बचपन के दिनों की याद दिलाता है, जब आप अटूट विश्वास में रहते थे। मेरे वादों के साथ जीवंत आवाज, आप खुशी से घोषणा करेंगे कि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए, मोह भंग होता गया और जिन पर आपने भरोसा किया वे विफल हो गए। आपका दिल तोड़ने का समय बीत गया, लेकिन आज हम एक बार फिर एक साथ खड़े हैं। मैं आपको वापस आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं उस दुख को दूर कर दूं जो तुम्हें दबा रहा है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को रखूंगा जो हर दिन तुम्हारा समर्थन करेंगे और तुम्हारा उत्थान करेंगे। मैं तुम्हें अपने प्यार में लपेट लूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अपार है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे आज गहराई से महसूस करो। यह मेरा वादा है, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। तुम्हारा हृदय विश्वास और आशा से भर रहा है। हिम्मत मत हारो, अद्भुत आशीर्वाद क्षितिज पर है। जो शब्द तुम प्रतिदिन सुनते हो वे तुम्हारी आत्मा में जड़ें जमा रहे हैं और तुम्हें मजबूत कर रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं के उत्तर दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारी फसल भरपूर होगी। आपकी खुशी अपार हंसी आपके होठों को भर देगी और आपका दिल प्रशंसा से भर जाएगा। इसलिए आपके सामने आने वाली चुनौतियों से निराश ना हो। मेरे बच्चे, जान ले कि मेरा शब्द शक्तिशाली है। यह मेरे पास कभी भी खाली नहीं लौटता है। यह आपकी आत्मा को बदलने के लिए तैयार है। आपकी वित्तीय परिस्थितियां, आपका परिवार और वास्तव में आपका पूरा जीवन, सब कुछ बदल जाएगा। आपके भीतर टिमटिमाती लौ पुनः प्रज्वलित हो जाएगी और आपका शरीर नई ऊर्जा से भर जाएगा। मैं आपको एक नवीनीकृत जीवन की पेशकश कर रहा हूं। आपको इस सच्चाई को अपनाना होगा और अतीत की पकड़ को छोड़ना होगा। याद रखें, मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर ऐसा करती है। आप पुनर्जन्म ले रहे हैं। पुराना बीत चुका है। अपने आप को नई ताकत से लैस करें। जल्द ही आप भरपूर फसल काटेंगे। ध्यान रखें कि इस पृथ्वी पर आपका समय क्षण भंगुर है। वर्ष तेजी से बीत जाते हैं और आपके लिए हासिल करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। मैं आपको याद दिलाता हूं, ऐसा इसलिए ताकि आप अपने कीमती पलों को बर्बाद ना करें। अपनी आत्मा में व्याप्त दुख को संबोधित करें। अपने सपनों को लिखें, अपनी प्रार्थनाएं को लिखें और उन्हें हर सुबह मेरे सामने पेश करें। हर दिन विश्वास और उत्साह के साथ आएं। उन अवसरों के लिए सतर्क रहे जो मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। आगे बढ़ते रहे। दृढ़ता महत्वपूर्ण है।
आपके प्रियजनों के जीवन में परिवर्तन पहले से ही चल रहे हैं। मैं आपके वित्त को पुनर्जीवित कर रहा हूं और अपने दिव्य शब्द के माध्यम से आपके घर में शांति बहाल कर रहा हूं। मैं आपसे रोजाना बात करता हूं ताकि आपकी आत्मा विकसित हो सके और आप न से समृद्ध हो सके। धर्मी लोग जो मेरी शांति को प्रतिबिंबित करते हैं, जो मुझे आपकी तरह प्यार करते हैं, जो साहस पूर्वक यीशु के नाम का प्रचार करते हैं, जो बदनामी और धोखे से बचते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं और अपने कार्यों के माध्यम से मेरी भलाई को प्रकट करते हैं। याद रखें कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनमें से हूं। खुशी मनाइए। जब मेरे बच्चे ऐसी सभाओं में सद्भाव में एकजुट होते हैं तो मेरी शक्ति प्रकट होती है और मेरी अलौकिक उपस्थिति उपचार और नवीनीकरण लाती है। आपके लिए चमत्कारों का मौसम आता है। अपनी सभी चिंताओं को मुझे सौंप दें और जल्द ही आप प्रचुर मात्रा में एक नए युग की शुरुआत देखेंगे। आशीर्वाद। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और चाहता हूं कि आप मेरे प्यार की गहराई का अनुभव करें, मेरी आत्मा की नदी में डूब जाए और मेरे असीम स्नेह से परिपूर्ण हो। मैं आपके विश्वास और आपकी दैनिक प्रतिबद्धता को देखता हूं, जिससे आप जागृत होते हैं, क्योंकि आप जागरूक हैं। मेरा प्यार और मेरी उपस्थिति। फिर भी मैं देखता हूं कि आप बहुत मेहनत करते हैं और अपने गहन विश्वास के बावजूद आप व्यस्तता का दावा करते हैं और हमारे साथ बिताए समय की उपेक्षा करते हैं। धीरे धीरे आपकी आत्मा में चिंताएं और भय जमा हो जाते हैं, जिन्हें मैंने पहले ही दूर कर दिया था। मैं देखता हूं कि मेरे द्वारा प्रदान किए जाने वाले जीवन जल का सेवन न कर